से लेते हैं। बिल्कुल आलसी नहीं होता ऐसा मनुष्य, बहुत ज़्यादा मेहनती और जल्दबाज होता है। ऐसे मनुष्य के शत्रु उससे भय खाते हैं। जिसके सप्तम भाव में सूर्य हो, जिसके सप्तम भाव में सूर्य हो, उसका अलगाव होता है अपने जीवन साथी से। अगर वो एक जगह रहते हैं तो उनके मन में मनमुटाव और कटुता रहती है। जिनके सप्तम भाव में सूर्य होता है, ऐसे व्यक्ति प्रेम के मामले में कई बार बहुत उदासीन होते हैं और कई बार ऐसे लोगों के पर स्त्री या पर पुरुष से संबंध भी होते हुए देखे गए हैं। लेकिन ये जो संबंध होते हैं ज़्यादातर आत्मिक होते हैं, फिजिकल नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं अष्टम। जिनके अष्टम भाव में सूर्य होता है, उनको प्राय नेत्र के भी रोग होते हैं, गुप्त रोग भी होते हैं। इसके अलावा बवासीर वगैरह भी ऐसे लोगों को होती है। हड्डी वगैरह टूटने का भी खतरा ऐसे लोगों को होता है। अब हम बात करते हैं नवम घर में सूर्य। जिनके नवम घर में सूर्य होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत धार्मिक, धार्मिक से मतलब धर्म का दिखावा नहीं करता, लेकिन अंदर से स्पिरिचुअल होता है ऐसा पर्सन खाने पीने का शौकीन, घूमने का शौकीन, देशाटन और तीर्थाटन करने का शौकीन होता है। ऐसे व्यक्ति की तेजस्विता जग जाहिर होती है और उसको सम्मान भी बहुत ज़्यादा मिलता है। जिनके दशम घर में सूर्य हो, जिसके दशम घर में सूर्य हो, वो अपने परिवार का नाम आगे बढ़ाने वाला होता है। कुल दीपक की तरह होता है। वो जो भी काम करता है उसमें सफलता को प्राप्त करता है। जहाँ भी वो काम करता है वहाँ उसका वर्चस्व रहता है और दबदबा रहता है। लोग उसके सामने खुलकर बात नहीं कर पाते, ऐसा उसका प्रभाव होता है। जिसके 11वें घर में सूर्य हो, जिसके 11वें घर में सूर्य होता है, उसकी अपने संतान से नहीं बनती या फिर संतान को किसी प्रकार का कष्ट होता है। ऐसे मनुष्य को बिजनेस में बहुत लाभ होता है और ऐसा मनुष्य बहुत ज़्यादा धन कमाता है, बहुत मेहनती पराक्रमी होता है। जिसके 12वें घर में सूर्य हो, जिसके 12वें घर में सूर्य हो, वो मनुष्य नेत्र रोगी होता है। उसको नींद नहीं आती है, अक्सर वो रातों को जगता है, अक्सर वो कई तरह की उधेड़-बुन में रहता है। उसको अपने जो दाम्पत्य सुख है उसमें भी कई तरह की कमी महसूस होती है। अब मैं आपको बताती हूँ उपाय। सभी घरों के लिए सूर्यदेव के उपाय बता रही हूँ। सूर्यदेव को जल, किसी भी घर में सूर्य हो, आप सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सूर्यदेव के जो व्रत हैं, जिनकी कुंडली में चौथे घर में सूर्य हो, उनको सूर्यदेव का व्रत करना चाहिए। उससे उनके सुखों में वृद्धि होगी और परेशानियों में काफ़ी कमी आएगी। इसके अलावा जिनके अष्टम स्थान में सूर्य होता है, उनको 200 ग्राम गुड़ बहते हुए पानी में बहाना चाहिए और राजपत्रित अधिकारियों की सेवा करनी चाहिए। सरकार की सेवा, सरकारी ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो सरकार के खिलाफ हो, सरकार की नीति के खिलाफ हो। कुल मिला के अपने देश, सरकार, गवर्नमेंट, इनका अपमान करने से सूर्य व्यक्ति को पीड़ा देता है। स्पेशली जिनका अष्टम घर में सूर्य हो, उनको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा सूर्यदेव का व्रत कोई भी कर सकता है। जिनके सप्तम भाव में सूर्य हो, स्पेशली उनको संडे का फास्ट करना चाहिए बिना नमक का। और इसके अलावा उनको दिन में 12 बजे तक कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से उनकी ये समस्या दूर हो सकती है। बाकी नॉर्मली सूर्यदेव के उपाय ये हैं कि संडे का व्रत आप कोई भी कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नमक नहीं खाया जाता है, तो इसलिए अपनी अति आवश्यकता में करें। मैं कुछ लग्नों की बात बता देती हूँ। जिनका मेष लग्न है उनको करना चाहिए संडे का फास्ट, उनके लिए फ़ायदेमंद रहता है। इसके अलावा जिनका वृश्चिक लग्न है, उनको रोजगार संबंधी दिक्कत होती है, संडे दूर होती है संडे का फास्ट करने से। और इसके अलावा जिनका धनु लग्न है, उनका भाग्य उनको साथ देता है। अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो उनको सूर्यदेव की उपासना करने से रोगों से मुक्ति मिल सकती है, तो उनको ज़रूर सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए और संडे का व्रत वगैरह भी करना चाहिए। इसके अलावा जिनकी कुंडली में सूर्य छठे घर में है, अगर वो सूर्यदेव की उपासना करते हैं तो उनके पराक्रम में वृद्धि होती है और उनको कंपटीशन वगैरह में सफलता मिलती है। तो सूर्यदेव विभिन्न भावों में क्या फल देते हैं और क्या आपको उपाय करना है, ये मैंने आपको बताया। जिनको आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है, जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उनको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, सूर्य चालीसा का पाठ करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई है, कुछ आप जानना चाहते थे, वो पॉइंट रह गया है, तो कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। मैं ज़रूर उस पर दूसरा वीडियो और बनाकर आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी।